Hello children, welcome back to the English class. Today we are going towards our revision of the exam. So here is the sum of the exercises from the grammar topic. I'll discuss tomorrow. So filling the blanks with the correct form of the verbs in the bracket, add helping verb before in main verb where required. The first has been done for you. तो ये सब जो filling the blanks है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस से, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से और फ्यूचर टेंसेस से है। तो हम देखते हैं वो कैसे उसमें हमने वर्ब पुट किए हैं। आगे हमने की हुई है, आपके पेज नंबर 31 पर है, रेफरेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं वहाँ से, और इसको नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट है आई विल लर्न टू स्विम नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर यदि आ गया है तो हमें ये फ्यूचर टेंस में सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो हम फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखा है यहाँ पर एग्जाम्पल में। दूसरा है एज यू कैन सी वी आर बिजी चॉपिंग वेजिटेबल्स। तो चॉपिंग यहाँ पर रखा गया है, वी आर बिजी चॉपिंग वेजिटेबल्स, तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस से है। देन आफ्टर देयर वर डिगिंग अप द गार्डन व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो यहाँ व्हेन इंडिकेट कर रहा है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस लिखा है, इसीलिए हमने लिखा है दे है, इसीलिए हमने वेयर यूज़ किया है, और डिगिंग आईएनजी फॉर्म है। फोर्थ है रोहन वॉज वॉकिंग बैक फ्रॉम स्कूल व्हेन आई मेट हिम। तो यहाँ व्हेन है सेंटेंस में, रोहन वॉज वॉकिंग बैक फ्रॉम स्कूल व्हेन आई मेट हिम। व्हेन मीन्स तब मैं उसे मिला था। तो वॉज वॉकिंग रखा है क्योंकि रोहन है वो सिंगुलर है, इसीलिए वॉज यूज़ हुआ है। जहाँ प्लूरल होता है वहाँ वेयर, और सिंगुलर होता है वहाँ पर वॉज यूज़ होता है। वी शैल वॉच द मैच नेक्स्ट संडे। अब यहाँ पर ये जो है वो मैच नेक्स्ट संडे देखनी है हमें, सो ऑब्वियसली इट इज़ अ फ्यूचर टेंस, और वी के साथ शैल यूज़ किया हुआ है। हम विल भी यूज़ कर सकते हैं और शैल भी यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ वन, सुनीता इज़ हॉपिंग अगेंस्ट हॉप दैट शी विल विन। तो यहाँ इज़ हॉपिंग यूज़ किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सुनीता सिंगुलर इसलिए इज़, और हॉपिंग आईएनजी फॉर्म हॉप का होगा। सेवंथ वन, श्रीजा एंड रवि विल गेट मैरिड सुन। तो यहाँ विल गेट जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। नेक्स्ट वन, वाजिद इज़ वर्किंग हार्ड टू फिनिश प्रोजेक्ट टुडे। तो ये भी फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। इज़ वर्किंग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, सो इज़ वर्किंग जो है वो यहाँ पर रखा गया है। नाइन्थ वन, माई आंट वॉज स्लीपिंग वैन हर पर्स वॉज स्टॉलन। यहाँ वैन देख रहे हो सेंटेंस में, इसीलिए ऑब्वियसली पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तब हुआ था इसलिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और माई आंट जो सिंगुलर इसलिए वॉज रखा है, और स्लीप का आईएनजी फॉर्म रखा है। टेंथ वन है माई कजिन इज़ लर्निंग टू प्ले अ पियानो दिस डेज। तो इज़ लर्निंग है मीन्स कि यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आप अपनी टेक्स्ट बुक में से 30 पेज पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स और वो कैसे बनते हैं वो हम देख सकेंगे। तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन से याद करना है खास करके, और इसको जो है वो अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बीइंग वर्ब की। बीइंग वर्ब हमने देखे थे, जैसे कि ही सी इट के साथ इज यूज होता है। बीइंग वर्ब मीन्स बाय हेल्पिंग वर्ब। एक्शन वर्ब नहीं होते लेकिन वो हेल्प करते हैं वर्ब को। आई के साथ एम, यू, दे, वी के साथ आर, आई सी इट के साथ पास्ट टेंस में वॉज, यू, दे, वी के साथ वर्ब पास्ट टेंस में यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब की कुछ एक्सरसाइज आपके पेज नंबर 39 पर है, वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, उसको समझिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, एम, आर, वॉज और वर। इससे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। लेट अस गो होम नाउ, इट वॉज लेट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पास्ट टेंस है इसलिए वॉज रखा है। आई एम अ टीचर, प्रतीक इज़ अ फार्मर। आई के साथ एम आएगा, और प्रतीक जो है वो सिंगुलर है इसीलिए इज़ रखा है। वी कैन स्मेल कुकीज़, वी आर हंग्री मॉम। तो यहाँ वी आर, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल है इसीलिए आर रखा है हमने। रानी वॉज द टॉलेस्ट इन द क्लास लास्ट ईयर। यहाँ लास्ट ईयर है इसलिए पास्ट टेंस है, सो रानी वॉज जो है वो हमने वॉज रखा है, रानी सिंगुलर इसलिए। हिज नेम इज़ हरीश। तो हिज नेम के साथ इज आएगा बिकॉज ऑफ एक सिंगुलर है। ही वॉज इन अवर स्कूल लास्ट ईयर, यहाँ पर भी पास्ट टेंस है, लास्ट ईयर है इसीलिए, और वॉज हमने एज अ बीइंग वर्ब रखा है।
द मैंगोज एट यस्टरडे वर नॉट राइप दे वर सॉर। द मैंगोज जो है वो प्लूरल है इसलिए वेयर रखा है हमने, और यस्टरडे है पास्ट टेंस इंडिकेट कर रहा है। सोहन एंड आतिफ आर इन परियर टुडे, आतिफ वॉज इन कोची यस्टरडे। सो सोहन एंड आरिफ जो है वो प्लूरल है इसीलिए आर, पेरियर टुडे है इसलिए वो प्रेजेंट टेंस में है, और आतिफ जो है वो वॉज यस्टरडे इसीलिए पास्ट टेंस में है। अब टू नेक्स्ट एक्सरसाइज है माई पेरेंट्स आर एट द हाई कोर्ट राइट नाउ। आर इसीलिए क्योंकि यहाँ राइट नाउ है, प्रेजेंट टेंस इंडिकेट कर रहा है। माई पेरेंट्स है तो प्लूरल है, आर करेंगे, और दे आर लॉयर्स। आई एम 9 years old एंड माई सिस्टर इज़ 2 years old। तो ये सब एक्सरसाइजेज जो है वो आपकी नोटबुक में फिर से रिवीजन में लिखनी है। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट वर्ड, जो आपकी बुक में पेज नंबर 51 पर दिया गया है। तो अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द वर्ब इन इच सेंटेंस। सब्जेक्ट मीन्स बाय जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, ये सब सब्जेक्ट है, और वर्ब जो है वो क्रियापद होता है, मीन्स जो क्रिया हम करते हैं, वॉट एवर वी डू इट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। फर्स्ट वन, द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ। तो ताजमहल है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक नाउन है, वॉज बिल्ट जो है वो वर्ब है। सेकंड वन है द पॉलिसमैन काउट द डेकोइट्स दे आर ब्रेव। सो हियर इज़ अ काउट जो है वो वर्ब है, और पॉलिसमैन जो है वो सब्जेक्ट है, इसीलिए मैंने अंडरलाइन किया है। समीर साइकिल द स्कूल, समीर जो है वो यहाँ सब्जेक्ट है, और साइकिल्स जो है वो यहाँ पर वर्ब है। युक्ति पुट हर बुक इन द बैग, तो युक्ति जो है वो यहाँ पर नाउन है, पुट जो है वो सब्जेक्ट है, पुट जो है वो वर्ब है, और युक्ति जो है वो सब्जेक्ट है। वी जो है यहाँ सब्जेक्ट है फिफ्थ वन में। विल वाटर द प्लांट्स, विल वाटर जो है वो वर्ब है। समवन रैंग द बेल, तो समवन यहाँ पर सब्जेक्ट है, और रैंग जो है वो पास्ट टेंस में वर्ब है। दे आर स्लीपिंग, तो दे यहाँ पर सब्जेक्ट है, और आर स्लीपिंग यहाँ पर वर्ब है। द आर्टिस्ट पेंटेड माई पोर्ट्रेट, तो आर्टिस्ट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, पेंटेड यहाँ पर वर्ब है, कोई क्रिया है। सी इज़ अ साइकिलिस्ट, सी हैज़ वॉन मैनी रेसेस, तो सी यहाँ सब्जेक्ट है, इज़ यहाँ पर वर्ब है। सी हैज़ वॉन, सी यहाँ पर फिर से एक बार सब्जेक्ट है, और हैज़ वॉन जो है वो वर्ब है। रोहित एंड हिज फ्रेंड यहाँ पर सब्जेक्ट है, और आर प्लेइंग जो है वो वर्ब है। आर जो वो हेल्पिंग वर्ब है, हमने आगे वाली एक्सरसाइज में देखा, और प्लेइंग जो है वो प्ले का आईएनजी फॉर्म है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो आपको पहचाना है। जनरली सब्जेक्ट जो है वो नाउन होते हैं, और इसके साथ प्रोनाउन भी होते हैं जिस नाम के बदले यूज़ होते हैं वो, और उसके साथ साथ जो वर्ब है वो मॉडल वर्ब भी हो सकते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं, और जो रेगुलर वर्ब फॉर्म्स है वो भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ एक्सरसाइजेस आपके पेज नंबर 51 पर है, आपको नोटबुक में रिवीजन के तौर पर लिखनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सर्कल द करेक्ट वर्ड। यहाँ दो वर्ड एक जैसे ही प्रोनाउन हो रहे हैं, उनको करेक्ट वर्ड में सर्कल करना है। टाइगर्स हंट डीर और डियर इन द जंगल, तो यहाँ डीर DEER उसका प्रोनाउंसिएशन डीर होता है, दूसरे का होता है डियर। वैसे सब लोग डियर को डियर ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन डीर है। सेकंड वन, कैन यू हियर और हियर द म्यूज़िक, तो HEAR हियर पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आपने भी पहले ये एक्सरसाइज की होगी, पेज नंबर 50 पर है। थर्ड वन, मदर मेड मी टू गो टू बेड एट नाइट इन इवनिंग, तो MED मेड आएगा यहाँ पर। फोर्थ वन, आई सेंट मीन्स भेजना, ISENT सेंट मीन्स भेजना, लेटर टू माई ग्रैंड मदर, लेटर हमेशा भेजा जाता है। फिफ्थ वन, आई डोंट नो वेदर विल सक्सेस, WHETHER वेदर ये आएगा, वो वाले वेदर का मतलब होगा कोई हवामान, तापमान। सिक्स वन, आवर स्कूल प्रिंसिपल और प्रिंसिपाल प्लेस द सितार, तो प्रिंसिपाल आएगा, PAL पीछे जो है वो आएगा, प्रिंसिपल मीन्स हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य। सेवन्थ वन, द लेफ्ट ब्रेक BREK आएगा यहाँ पर, ऑफ माई स्कूल इज़ नॉट वर्किंग, दूसरे BREA का मतलब होता है ब्रेक लेना, रिसेस होना, या किसी काम के बीच में थोड़ा सा रुकावट लेना। एथ वन, प्लीज़ ग्रीट और ग्रेट सम एप्पल्स फॉर द केक, तो यहाँ पर ग्रीट आएगा, यहाँ मैंने अंडरलाइन नहीं किया, आप GREAT पर अंडरलाइन करोगे, जो आपको स्काई कलर में दिख रहा है GREAT उस पर अंडरलाइन करेंगे।
तो इस तरीके की ये एक्सरसाइजेस जो सारी है वो ग्रामर की पूरी एक्सरसाइज हमने की, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच। अप टू नेक्स्ट है चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, 53 पेज पर है। उसकी एक्सरसाइजेस मैंने यहाँ पर आपको दी हुई है और अगले वीडियो में इसको समझाया हुआ है, तो वहाँ से आपको समझना है कि इसकी चेंज एक्टिव टू पैसिव कैसे होता है, और ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो आपकी नोटबुक में लिखनी है। थैंक यू सो मच। हैव अ हैप्पी डे।